वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपको एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी और एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, ऑल टाइम सुपर हिट। क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है। क्यों इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हमने आपको बता रखी है? आपका कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए नहीं। ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई एक स्ट्रेटेजी आपको बता दी, फिर आप यहाँ वहाँ सब जगह जाके तरह तरह की चीज़ें ढूंढेंगे क्योंकि आपका मन बदलाव चाहता है और हर एंगल से बाजार को समझना ज़रूरी भी है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए स्ट्रेटेजीज चाहिए होती है। ऑप्शन के लिए आपको कई सारी स्ट्रेटेजी चाहिए, ऑप्शन खरीदने का, ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रेटेजीज, उनकी कॉम्बिनेशन की स्ट्रेटेजीज, फिर फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, स्टॉक फ्यूचर के लिए अलग, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अलग। फिर इंट्राडे में वो लोग हैं जो सुबह काम करते हैं, वो लोग हैं जो दोपहर को काम करते हैं। कुछ लोग हफ्ते में एक बार बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए। बहुत कुछ बताया हमने। आज इस वीडियो में हम दे रहे हैं आपको एक सुपर हिट स्ट्रेटेजी। वो स्ट्रेटेजी क्या है? इंट्राडे के लिए आप देखेंगे मिड डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, मिड डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी 11:30 to 1:30 PM। इस पे डिटेल वीडियो है, आप गूगल सर्च करके मिड डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पंकज जैन हिंदी वीडियो करके सर्च करेंगे तो एक डिटेल वीडियो सामने आ सकता है। इस वीडियो का पर्पस क्या है कि हम इतनी सारी स्ट्रेटेजीज में से अब एक ऑल टाइम फेवरेट और हमेशा के लिए ज़्यादा सक्सेसफुली और काम करने वाली और सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी जिसको हर कोई अप्लाई कर सके उस पर एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना है? सुबह मूवमेंट हो जाता है बाजार में, गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है बाजार। उसके बाद 11:25 से लेके 1:25 तक बाजार बहुत टाइटली रेंज बाउंड होता है। या तो उस वक्त अचानक से डिप आ सकते हैं, तेजी से मंदी में चला जाए बाजार, वो बाद में वापस ऊपर आ जाए, या फिर थोड़ी मंदी में जाके बाद में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाए। ऐसा सब क्यों होता है? क्योंकि सुबह सुबह का जो वॉल्यूम टर्नओवर है वो खत्म हो चुका है। फिर यूरोप का मार्केट खुल रहा है और 1:30 बजे से फिर बाजार में एक नया मूवमेंट आने की शुरुआत होने वाली है। तो 11:25 से 1:25 तक जो भी रेंज बनी है, आपने अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑर्डर लगाने हैं फ्यूचर के लिए तो भी उस टाइम में जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट कैंडल का दिख रहा है, जो लोएस्ट पॉइंट किसी कैंडल का दिख रहा है, उस प्राइस पे स्टॉप लॉस बाइंग और सेलिंग लगा के रखती है। और ऐसा ही डेली जो टॉप टू गेनर है वो टॉप टू लूजर है, अलग अलग दो सेक्टर से। दो सेक्टर मजबूत है जिनके 2 गेनर्स हैं, 2 सेक्टर कमजोर है जिनके 2 गेनर्स हैं। उनका भी 11:25 से लेके 1:25 तक जो हाईएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट है वहां पे स्टॉप लॉस बाइंग और स्टॉप लॉस सेलिंग 2 पॉइंट पे अलग अलग लगा रखा है। आपने हेजिंग नहीं कर रखी है। एक ही ट्रेड एक्टिवेट होगा, या तो बाजार एकदम ऊपर की तरफ भागेगा तो आपका बाइंग का ट्रेड एक्टिवेट होगा और उस बाइंग में अगर आपको 0.3% भी मिलता है, 1% भी मिलता है, 3% भी मिलता है, तो जो भी मिलता है पूरा प्रॉफिट आपका। इसमें ऐसा नहीं है कि इस तरफ 1% मिल रहा है तो दूसरी तरफ %0.5% का स्टॉप लॉस चला गया हेजिंग वाला, ऐसी बात नहीं है। पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा तो बाइंग का ट्रेड एक्टिवेट होगा, नेगेटिव ब्रेकआउट होगा तो सेलिंग का ट्रेड एक्टिवेट होगा। ये निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर में भी कर सकते हैं और जो टॉप गेनर टॉप लूजर स्टॉक है उनमें भी कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या है कि बाजार अचानक से पलट के ऊपर या नीचे चला जाए, या कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो टॉप पे था बॉटम में चला जाए, या बॉटम वाला सेक्टर टॉप पे चला जाए। हर बात का जवाब है इसमें। और आप सौदे लगा रहे हैं 4, एक सौदा हो गया ना तो आपका तो दिन का टारगेट पूरा हुआ। और दिन का टारगेट अगर किसी का पूरा हो जाता है ना, ट्रेडर का, ईमानदारी से उसको कोई शिकायत नहीं होती। ये सारी शिकायतें इसलिए है कि रोज लॉस में जा रहे हैं, कभी 1000, 2000, 2500 और एक दिन 5000 मिल गया और फिर से लॉस का सिलसिला शुरू। तो कभी भी काफ़ी नहीं होता हमारे लिए, पेट भरेगा ही नहीं, तृप्ति होगी ही नहीं। अगर मुझे रोज का 500 रुपया मिल जाए तो भी साल का 1.25 लाख रुपया बन जाता है सिर्फ 50,000 की कैपिटल से। तो हम 250% कमा के बाहर आ सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए मैंने आपको कौन सी स्ट्रेटेजी बोली? मिड डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी 11:25 to 1:25 PM। उस वक्त जो हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो पे आप ऑर्डर लगा के रखेंगे, इसको अप्लाई करना है आपको। और अब बात आती है पोजिशनल स्ट्रेटेजी की। पोजिशनल वाली और भी ज़्यादा सेफ है,
कई लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि जब भी मैं रोज रोज के ट्रेड करने जाता हूँ, सारी बातें मैंने समझ ली, मुझे पता है सही क्या है गलत क्या है, फिर भी मुझसे आदतन ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, आदतन मेरे अंदर का सटोरिया जाग जाता है और मैं बहुत सारे ट्रेड कर जाता हूँ, प्रॉफिट में घर नहीं ला पाता और लॉस को मैं रोक नहीं पाता। अगर मेरा 1000 रुपये का लॉस हो जाए तो फिर ओवर ट्रेडिंग करते करते मैं उसको 4000 का लॉस बना ही डालता हूँ। अगर ऐसी हालत है तो सॉल्यूशन क्या है आपके लिए? आपको 5 डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, पोजिशनल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप भले ही रोज जाओ स्क्रीन पे तो आपको रोज ही जाना है। सुबह से लेकर शाम तक आपने जो मंथली गेनर लूजर स्टॉक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, इनका 5 दिन का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो पे ऑर्डर लगा के रखा है। अगर ये चीज़ आप किसी ऑप्शन में करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि 2 स्टॉक है जो मंथली लूजर थे, उसके 5 दिन के हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो पे भी ऑर्डर लगा रखा है। जो मंथली गेनर थे उनके भी 5 दिन के हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो पे ऑर्डर लगा रखे हैं। और जैसे ही उनका पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है तो आपने नियर आउट ऑफ मनी कॉल को स्क्रीन पे लगा रखा है, नेगेटिव ब्रेकआउट होता है तो नियर आउट ऑफ मनी पुट को स्क्रीन पे लगा रखा है। जैसे ही ट्रेड एक्टिवेट होगा, आप कैश में ट्रेड करें ना करें, अगर ऑप्शन के ट्रेडर हैं तो ऑप्शन या फ्यूचर में अपनी पोजीशन बना लीजिए, आसानी से आप वो पोजीशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट हो रहा है, 5 दिन का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो टूट रहा है, तो जितनी बड़ी टाइम फ्रेम आप लेते हैं ना, उतना ही ब्रेकआउट के रियल होने के चांसेस होते हैं, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं इंट्राडे में जब ब्रेकआउट की बात करूं तो वहां पे फॉल्स ब्रेकआउट हो सकते हैं, ज्यादा बार होंगे। जितनी छोटी टाइम फ्रेम है उतनी ज्यादा बार ब्रेकआउट होंगे, पर 10 ब्रेकआउट हुए तो उसमें से 5-6 फॉल्स ब्रेकआउट होंगे। अब ये इतनी बार फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं तो कोई भी नया ट्रेडर जो बहुत मैच्योर नहीं है वो बार बार की इस उठापटक से विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो हम शुरू में आपसे ये कहते हैं कि आप 5 दिन के हाई लो पे 2 स्टॉक गेनर 2 लूजर, निफ्टी बैंक निफ्टी, इनमें सभी में ऑर्डर लगा के रखो। और जब भी आपका कोई ट्रेड एक्टिवेट हो जाए, हफ्ते में 2 ट्रेड चाह रहे हैं हम सिर्फ, पता चला एक दिन सोमवार को बैठे कुछ नहीं हुआ, ट्यूसडे को मंगलवार को एक ट्रेड एक्टिवेट हो गया, मिल गए 3-4 हज़ार रुपये, और फिर फ्राइडे को जाके एक ट्रेड और एक्टिवेट हो गया, उस दिन भी कोई 2,5-3 हज़ार रुपये मिल गए। आपने बना लिए 5 से 6 हज़ार रुपये। 5 दिन के लिए आपका एवरेज पर डे का 1000 रुपये बैठ गया, जिसमें आपकी ब्रोकरेज और टैक्सेस का खर्चा 1/4 से भी कम है, 1/4 से भी कम है। आपने जो टाइम एंगेज किया वो भी बहुत कम है, आपको जो तनाव हुआ वो भी 1/4 से कम है। तो ये जो हमारी मिड डे 5 डेज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, वीकली ब्रेकआउट वाली, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है। हमने आपको बताया भी था कि हमारी ट्रेनी जिन्होंने एक दिन में 55,000, एक दिन में 30,000 ऐसे लगातार पैसे बनाए, उन्होंने ये 5 डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में ही इस तरह के रिजल्ट पाए हैं। अब ये प्रॉफिट और क्यों बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि हम जितना प्रॉफिट है उतना पूरा नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे मैंने 55,000 का ये कहानी सुनाया, तो उसमें वो अपने जितना मूवमेंट आया था उसमें से 40-45% प्रॉफिट निकाल पाई हैं। 100% तो नहीं निकाल पाएंगी कभी भी, लेकिन अगर 45% से 60-70% पे चला जाए प्रॉफिट रेंज, तब भी 55,000 का 70-80 हज़ार हो जाएगा। तो आपको तरीके नहीं बदलने होते। आप जब यहाँ पे ट्रेडर हैं तो आपको सही तरीका चुन के फिर धीरे धीरे उसमें वॉल्यूम बढ़ाना होता है और प्रॉफिट की रेंज बढ़ानी होती है। मतलब आप रिस्क नहीं बढ़ा रहे होते। नहीं तो आपने सोचा भी एक बिजनेस शुरू किया, 10 लाख रुपए की पूंजी आपके घर में थी, 10 लाख रुपए पे आप 50,000 कमा रहे थे। अब आपको लालच जागा, आपने 20 लाख पे तो 1 लाख कमाएंगे, चलो 50 लाख का लोन उठा लेते हैं, उसमें तो और ज़्यादा कमाएंगे। तो आपको ये भी नहीं पता कि कितने माल की खपत है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो एक डिमांड एंड सप्लाई का रेशो है, तो आप अपना रिस्क बढ़ा के अगर प्रॉफिट बढ़ा रहे हो तो फिर आप एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह काम नहीं कर रहे हैं। अच्छे बिजनेसमैन धीरे धीरे अपना काम शुरू करते हैं, धीरे धीरे स्थापित होते हैं, उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, उनको कोई डाउट भी नहीं है। चीज़ें अगर ठीक चल रही है तो उसको चलने देते हैं और बहुत समय तक किसी एक लेवल पे टिकते भी हैं वो, कि कभी 1000 रुपये पर डे का लेवल बना लिया तो उस पर टिके हुए हैं, फिर धीरे से 1500 पे लेके गए,
फिर धीरे से 2000 पे लेके गए, साल भर में 10,000 रुपये पर डे के लेवल को क्रॉस कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। वो वहाँ पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे, पहुँचना ही है उनको, क्योंकि बीच में कहीं गड्ढे में गिर के एक्सीडेंट नहीं हो रहा है ना। तो आपको क्या करना होता है, एक सही मेथड को चुनना होता है, उसके बाद आपका रिस्क कम होता जाता है, आपकी मेहनत कम होती जाती है, आपने जो समय लगाया वो भी कम होता जाता है, और आपका स्ट्रेस तो बिल्कुल ही खत्म होता जाता है, क्योंकि आप बड़े यूज्ड टू हो जाते हैं। और हर तरह के हालात में आपने अपने ट्रेड को संभालना और ख़ास तौर पे एग्जिट करना सीख लिया। जहाँ भी हालात बिगड़े आपको एग्जिट करना है, बस वो सीख लिया, काम बन गया। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताई 2 स्ट्रेटेजी, मिड डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए, और पोजिशनल स्ट्रेटेजी बताई 5 डे ब्रेकआउट। तो आप गूगल सर्च में लिखेंगे 5 डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी फॉर पोजिशनल ट्रेड पंकज जैन हिंदी वीडियो, तो डिटेल में इसके बारे में वीडियो भी आपके सामने आ जाएंगे। ऐसे ही हम अपने 5000 के कोर्सेज में जो भी स्ट्रेटेजी उसको इतनी बारीकी से समझाते हैं कि आप उसका एक एक कदम समझते हैं, और उस पर काम करके जो भी पैसा आपने कोर्स में लगाया है उसका कम से कम 50 गुना रिकवर करेंगे लाइफ टाइम में। इतना एक एक स्ट्रेटेजी में ताकत है, और आपके एक एक वीडियो कोर्स में 10 से ज़्यादा ऐसी सुपर स्ट्रेटेजीज है। ऑप्शन की 10 से ज़्यादा, इंट्राडे की 10 से ज़्यादा स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट की 10 से ज़्यादा स्ट्रेटेजी, और फ्यूचर की 10 से ज़्यादा स्ट्रेटेजी। तो इसलिए हम कहते हैं कि 10,000 के 2 वीडियो कोर्स लेके 1 मंथ का अगर एडवाइस का कॉम्बिनेशन ले लिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आप अकाउंट अभी खोल सकते हैं, आप स्टॉक्स और ज़ेरोधा का लिंक दिया हुआ है, उसमें अपना डिटेल डालिए, अपना अकाउंट खोल के अपना अकाउंट नंबर व्हाट्सएप कीजिए हमको, ताकि हम 1 मंथ का 10,000 का फ्री सपोर्ट आपको दे सकें। उसका भी एक ही पर्पज़ है, बहुत सारे लोग नहीं अंदर से तैयार हो पाते कि हम किसी से कुछ सीखें या सीखने के लिए पैसा दें, तो कम से कम ये सपोर्ट तो रहे कि किस डायरेक्शन में खरीदी बिक्री कर रहे हैं, उल्टी पोजीशन ना बन जाए, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। 300 रुपये में जो अकाउंट ओपन किया उससे अगर हम 15-20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बना पाएँ तो कौन नहीं करना चाहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी। थैंक यू वेरी मच, बाय।